हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंटर क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किया। इसके पश्चात वे एक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी आसीन रहे। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया। इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सदा के लिए अस्त हो गया। साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी का गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। इन्हें अपने देश एवं संस्कृत से अत्यंत प्रेम था। इन्होंने संस्कृत काव्य, जीवन, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं पर तथा शोषण के खिलाफ आदि विषयों पर विशिष्ट रचना की है। संस्कृत के 4 अध्याय एवं भारतीय संस्कृत की एकता इनकी राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। कृतियां। दिनकर जी हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य निधि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग आदि। काव्य ग्रंथ। रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता आदि। आलोचना ग्रंथ। शुद्ध कविता की खोज। भाषा शैली। दिनकर जी की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, सरल, सुबोध, खड़ी बोली एवं व्यवहारिक है। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है। भाषा की भांति दिनकर जी की शैली व्यवहारिक है। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भाषात्मक, सूक्तिपूरक आदि रूप में मिलते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनकी विशिष्ट स्थान है। ये भारतीय संस्कृत के रक्षक, क्रांतिकारी, चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिंदी साहित्य वास्तव में धन्य हो गया। फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।